जी तो नमस्कार। आज हम डिकोड करेंगे सतिंदर सरताज जी का ट्रैक जिसका टाइटल है खुशी दी भालचे। और इसमें ये बात कर रहे हैं कि इंसान को कहाँ पे खुशी की तलाश करनी चाहिए। खुशी दी भालचे कित्थों तक जाओगे, तजर्बा आखदा के फिर पछताओगे। अब देखो, जब भी इंसान के ऊपर जिम्मेवारी का बोझ आता है तो सबसे पहली कुर्बानी उसकी खुशियों की होती है। ये लबनी ओसे था गवाची जिस जगह तू गौ नाल टोल ता जरा ला के निगाह। कोई भी चीज आपकी अगर गुम हो जाए तो वो उसी जगह पे मिलती है जहाँ पे वो गुम हुई होती है। अब इंसान की खुशी देखो गुम कहाँ हो जाती है। सबसे ज्यादा इंसान अपने जीवन काल में अगर देखें तो बचपन में ही खुश रहता है। हकीकत नाल जे ना रिश्ता पाओगे, तजर्बा आखदा के फिर पछताओगे। अब देखो, हकीकत का जो चेहरा होता है वो कई बार बहुत ही बदसूरत होता है और इंसान उसको देखने से मुनकर हो जाता है। और एक बंदे के अंदर विशफुल थिंकिंग होती है, बंदे के दिमाग में होता है कि हाँ मैं ऐसे ऐसे चाहता हूँ, ये पिक्चर परफेक्ट है और ऐसा ही होगा। उस सिचुएशन में अगर कोई उसे हकीकत दिखाने की भी कोशिश करे तो वो उसको नहीं देख पाता है। अब इस चीज की अगर प्राइम एग्जांपल लें तो अभी ईरान और इसराइल अमेरिका की वॉर चल रही है और ये बोला जाता है कि जो आर्मी एक्सपर्ट्स थे अमेरिका के, उन्होंने डोनाल्ड ट्रंप को पहले ही बता दिया था कि आप जो सोच रहे हो उसको आप ऐसे अचीव नहीं कर सकते जैसे आप करना चाहते हो। लेकिन उसके दिमाग में विशफुल थिंकिंग थी कि मैं 5 दिन में या 2 दिन में इस चीज को अचीव कर लूंगा और सबको घुटनों पे ले आऊंगा, रजीम चेंज कर दूंगा। और ट्रंप अपने दिमाग की विशफुल थिंकिंग का शिकार हो गया। जो एनालिस्ट उसको दिखाने की कोशिश कर रहे थे एक बदसूरत हकीकत, उसको देखने से वो मुनकर हो गया। और उसके बाद जो हो रहा है वो तो हम सब देख ही रहे हैं कि अब डोनाल्ड ट्रंप जी इस सिचुएशन के ऊपर सिर्फ पछता ही सकते हैं। और वही बात सतिंदर सरताज ने भी बोली है कि तजर्बा आखदा के फिर पछताओगे। अगर आप हकीकत को सामने से फेस नहीं करोगे तो फिर आप कल को पछताओगे जरूर कि जे तू देखना नजारा वखरा ता दे दे हसरता नू चुबारा वखरा। देखो, जिंदगी में आपके सपने बहुत ही बड़े हो सकते हैं, हो सकता है कि आपकी हसरतें बहुत ज्यादा हों और आप उसके लिए मेहनत भी कर रहे हो बहुत ज्यादा। और ऐसा ऐसा करके डेफिनेटली फिर बंदा सारा दिन स्ट्रेस में रहता है। और ये जो बात कर रहे हैं यहाँ पे, ये बोल रहे हैं कि जो भी आपकी हसरतें हैं उनके लिए आप एक अलग चौबारा बनाओ। चौबारा जो होता है वो देखो, पहले सिंगल स्टोरी घर होते थे सारे, और सिंगल स्टोरी घर के ऊपर एक कमरा बनाया जाता था पूरा खिड़की खुड़की रख के सब जगह पे, तो उसको चौबारा बोल देते थे। ये बड़ी रईसी की निशानी मानी जाती थी पहले। तो ये वही बात कर रहे हैं कि आप मेहनत करो, स्ट्रेस लो, सारा कुछ ठीक है, लेकिन एटलीस्ट कुछ टाइम के लिए दिन में अपनी जो हसरतें हैं उनको उस चौबारे में रख के आप इंजॉय भी करो जिंदगी को। अटारी ख्वाहिशां दी ना बनवाओगे, तजर्बा आखदा के फिर पछताओगे। अब अटारी जो है वो शहरों का नाम है, जगह का नाम है पंजाब में, लेकिन पंजाबी में चौबारे का परायवाची भी है अटारी। और ये ऊपर वाली बात को यहाँ पे रिपीट कर रहे हैं कि अगर आप अपनी ख्वाहिशों के लिए एक अटारी नहीं बनाओगे तो तजर्बा यही कहता है कि आप कल को पछताओगे। क्योंकि स्ट्रेस ले लेके फिर बंदे का दिमाग खराब हो जाता है और कई तरह की बीमारियां भी लग जाती हैं। तो खुश रहना बहुत जरूरी है जिंदगी में। इकल्लियां बैठ के सुनायो तां कदे कि खुद नू अपनी ही करियो छां कदे। देखो, इंसान के अंदर उसका एक ट्रू सेल्फ होता है, उसका एक सबसे बढ़िया दोस्त आप मान लो उसको। वो आपकी सारी बातें जानता है, आपकी हर पोजीशन को वो अच्छे से समझता है। अगर आप कहीं बाहर से सजेशन लेने जाओगे तो पहले आपको उसको सारी सिचुएशन समझानी पड़ेगी। और क्योंकि हर बात आप हर दोस्त को नहीं बता सकते हो, इसलिए बंदा फिर वो फिल्टर लगा के बताता है। नहीं तो बोलता है कि कोई और ये वाली सिचुएशन में है, उसके साथ ऐसा ऐसा हो रहा है। लेकिन आपको जो सबसे अच्छी सबसे बढ़िया एडवाइस दे सकता है वो आपका ट्रू इनर सेल्फ है। और ये वही बात कर रहे हैं कि आप अपने साथ बैठ के अपने खुद को अपनी बात सुनाओ। अगर आपको कोई दुखड़ा हो रहा है या कोई टेंशन हो रही है, कोई स्ट्रेस हो रही है, तो अपने खुद से बात करो एक बार बैठ के कि खुद नू अपनी ही करियो छां कदे। अपने ऊपर खुद अपनी छाओ करो। अब इसकी एक एग्जांपल मेरे ख्याल से वो मुन्ना भाई एमबीबीएस वाली फिल्म भी है जिसमें गांधी जी प्रकट हो जाते हैं उसके सामने। वो बेसिकली गांधी की बड़ी किताबें पढ़ लेता है और गांधी उसके सामने प्रकट हो जाते हैं। तो आप अपनी पर्सनैलिटी को तो उससे अच्छा ही जानते हो कम से कम। अगर आप अपने आप से बात करोगे तो आपको बेस्ट सजेशन मिलेगा किसी भी प्रॉब्लम का। जे इस कस्तूरी नाल ना रूह महकाओगे, तजर्बा आखदा के फिर पछताओगे। अब ये सारा जो ट्रिक है अपने आप से बात करने वाला और अपने आप को समझने वाला, खुद के ऊपर अपनी छाव करने वाला,
इस ट्रिक को ये कस्तूरी का नाम दे रहे हैं। कस्तूरी हम सब जानते हैं कि हिरनी की नाभि में होती है और उससे बहुत ही अच्छी सुगंध आती है। मामूली जापदा है समझ पर फर्क नू तो सुचियां गड़वियां च पाली अर्क नू। अब देखो, ऐसे इंसान हमारे आसपास होते हैं और आपके भी आसपास जरूर होंगे जिनको ये सारी चीजों के बारे में कोई आइडिया ही नहीं होता है, मेडिटेशन के बारे में, और ये सारी इनर पीस का कॉन्सेप्ट उनकी जिंदगी में होता ही नहीं है, कभी उन्होंने सुना ही नहीं होता है। और ये उन्हीं बंदों के लिए लिखा गया है जो ऐसा कहते रहते हैं कि हाँ 5 मिनट अगर आप आंखें बंद करके सांस के ऊपर ध्यान लगाओगे तो उससे क्या हो जाएगा। तो बेकार की बातें हैं। उन्हीं के लिए बोल रहे हैं कि मामूली जापदा है समझ पर फर्क नू, कि ये बहुत ही मामूली सी बात लग रही है लेकिन इससे जो फर्क पड़ेगा उसको तुम अभी समझ नहीं रहे हो। कि सुचियां गड़वियां च पाली अर्क नू। अब अगर आपको मेडिटेशन करने बैठना है तो आपको अपने दिमाग को पहले खाली करना पड़ेगा, और इसीलिए बोलते हैं कि अपनी सांस के ऊपर ध्यान दो और जो आपके दिमाग में विचार आ रहे हैं उसको इग्नोर करो। तो ये वही बात है कि वो आपको अंदर से एक तरीके से सुच्चा कर रहे होते हैं। सुच्चा करना मतलब कि प्योर कर रहे होते हैं। और अगर आपके दिमाग की गड़वी सुच्ची होगी तभी ये अर्क उसमें डलेगा। अब अर्क तो आपको पता है क्या होता है। ਇਹ चीज़ां कीमती जे इंज गवाओगे तजर्बा आखदा के फिर पछताओगे। अपने साथ टाइम बिताने वाला जो कॉन्सेप्ट है वो बहुत ही कीमती है। अगर आप इसको नहीं समझोगे तो फिर कल को आप जरूर पछताओगे। तू अपने आप ਨੂੰ ਸਮਾਂ ਤਾਂ ਦੇ जरा एक गल सरताज दी तू समझी वे जरा। अब ये बार बार उसी बंदे को समझाने की कोशिश कर रहे हैं जो समझ नहीं रहा है इनकी बात। के इंसान को सबसे ज्यादा जरूरी है कि वो अपने आप को कुछ ना कुछ टाइम दे अपनी जिंदगी का या अपने पूरे दिन का। कि अपने गीत ਨੂੰ ਜੇ खुद ना गाओगे तजर्बा आखदा के फिर पछताओगे। अब ये लाइन ऐसे लगता है कि सीधी इन्होंने अपने ऊपर ही लिखी है। मुझे लगता है कि अगर ये गाना लिख के किसी दूसरे आर्टिस्ट को दे भी देंगे तो वो शायद गाएगा नहीं, क्योंकि दूसरे आर्टिस्ट जो है फेमस सिंगर हैं उनको आते हैं 100 मिलियन व्यूज एक महीने में, और ये जैसी जैसी शायरी करते हैं इसको व्यूज बिल्कुल नहीं आते हैं। इनकी एक डेडिकेटेड ऑडियंस है जो इन्होंने खुद ही बनाई है इतने सालों में। हाँ, ये हम बोल सकते हैं कि उस संगीत की लाइफ जो है वो कम है, वो एक महीना ही चलता है। और इनके जो गाने हैं ये आप पुराने गाने भी उठा के जब मर्जी सुन सकते हो, फॉर एवर टाइप के सॉन्ग है ये। तो ये गाना यहाँ पे खत्म होता है। आपको कैसा लगा आप बताएं। आप लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, और थैंक यू सो मच।